हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो देखते हैं आज की आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं ये आपके लिए, इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे उसी दिन से रेजोनेट करेगी और इनके आपके लिए क्या मैसेजेस है, लव मैसेजेस आप बोल सकते हैं। तो करंट एनर्जी देखते हैं, पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकालते हैं, फिर उनकी फीलिंग्स निकालेंगे, फिर एक्शन। पहले ही कार्ड एक्शन का आया है, यानी इस इंसान को जहाँ तक लगता है कि अब समझ में आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है। थोड़ा सा ग्रोथ चाहता है अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा है जिसको लेके ये बहुत ज़्यादा अपने आप को पहले क्लियर करना चाहते हैं, तब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। लाइफ में स्टेबिलिटी, लाइफ में करियर, लाइफ में हो सकता है कुछ सही गलत के डिसीजंस में ये इंसान थोड़ा सा अटका हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, एनर्जीज कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों में ग्रोथ करने की, ताकि ये उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे इनको किसी से भी अपने डिसीज़न के लिए ना कोई राय लेनी पड़े, ना ही कुछ पूछना पड़े। एक्शंस के मूड में है, एक ग्रोथ चाह रहे हैं लाइफ में। वो ग्रोथ ही अपने करियर को लेके भी कह सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को लेकर भी कह सकते हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं जो फ्यूचर में इनके काम आने वाली है। सही गलत की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। एक कहते हैं ना कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसी वाली सिचुएशन से बाहर आने की ये इंसान सोच रहा है। देखते हैं बाकी आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं इनकी आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। हैंगमैन, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, King of Pentacles, 3 of Swords, Justice, Magician and 10 of Cups। अगर इस इंसान की मैं ट्रू फीलिंग्स की बात करूं इस रिलेशनशिप को लेके, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा पहले फील ये हो रहा है कि आप जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी इनके कोई एक्स पार्टनर है या ये ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे जो जस्टिस कार्ड आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस रिलेशनशिप में भी किसी लीगल प्रोसीजर में है, या ये सोच रहे हैं बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप से बाहर आने की, जो इनके लिए ना शायद बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है। अभी इस रिलेशनशिप के साथ रहने में इनको कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा, सिर्फ ये ड्रेन हो रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो इंसान इनको बहुत डोमिनेट कर रहा है, बट सिचुएशन ऐसी है कि ये इंसान अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, दिमाग लगा रहा है कैसे किस जगह से निकला जाए, किस तरह से इस रिलेशनशिप से बाहर निकला जाए। एक कदर सफोकेशन फील करना, ये इंसान ऐसी एनर्जी में है। अभी ये जो इंसान की अगर मैं करंट एनर्जी और फीलिंग्स की बात करूं तो ये इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कहते हैं जितने हाथ पैर मार सकते हैं मार रहे हैं, और जो इनके पार्टनर है जिसके साथ भी ये है वो इंसान इनको बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर रहा है, और ये रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे। इनकी विश फुलफिलमेंट है कि आप इनकी लाइफ में ना सब चीज़ें परफेक्ट हो, एक लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो इनको वैल्यू करे, जो इनको सुने, इनकी समझे, इनके साथ मिलके चले, जो इस रिलेशनशिप में ये कहीं भी फील नहीं कर रहे। ये आपसे मिले एक मैनिफेस्टेशन के थ्रू, यानी इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया, एक ऐसा सोल पार्टनर मैनिफेस्ट किया जब आप इनसे मिले। और ये इंसान है ना, कहते हैं एक सातवें आसमान पे इसको ऐसा फील होने लगा कि भाई इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है शुरू में इस इंसान ने आपको बताया भी ना हो कि ये ऑलरेडी मैरिड है, या ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ ये पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान है। इन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किया उस हर एक कहते हैं ना एक पार्टनर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी लॉयल्टी, उसका प्यार, उसका अफेक्शन, उसका सपोर्ट, उसकी गाइडेंस, तो सब कुछ ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था।
आपको एज अ पार्टनर देखने लगा, एज अ वाइफ या हस्बैंड आपको देखने लगे, और इनको ऐसा लगने लगा कि जो ये सोल कनेक्शन है वो ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली या कहीं ना कहीं से आपको इनके बारे में कुछ ऐसा पता चला कि आपको ये समझ में आया कि ये ऑलरेडी मैरिड है। आप कहीं ना कहीं वहाँ ब्रेक हुए, आप बहुत इमोशनलेस हुए, आप बहुत परेशान हुए, क्योंकि आपने भी इनके साथ अपनी एक लाइफ सोच ली थी, इनके साथ अपना एक रिलेशनशिप सोच लिया था, जिसको लेके आप है ना, जैसे कहते हैं ऊपर से नीचे गिरना। आप ट्रस्ट नहीं कर पाए इस इंसान पे, आपने कोशिश करी इस इंसान से दूर जाने की, बट आप नहीं जा पाए, क्योंकि आप इतना अटैच हो गए इस इंसान से कि आपको ऐसा लगने लगा कि चलो जैसा भी है, जो भी हुआ, उस झूठ को भी एक्सेप्ट करके आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए करने लगे। क्योंकि इस इंसान की जो बातें थी, जो इसकी इंटेंशन थी, जो फीलिंग्स थी, वो आपके लिए बहुत ट्रू थी। इस वजह से आप इस इंसान के साथ रहना चाहते हैं और रह भी रहे थे। देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेंगे इस इंसान के आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन एक कोई ऐसा आने वाला है, या तो ये सब कुछ छोड़ के इतना करेज इनके अंदर आ जाएगा कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसको वहीं छोड़ के स्ट्रेस फ्री होके मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़ेंगे। यानी ये इंसान कहीं भी अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को इस तरह के रिलेशनशिप में जहाँ पे ये फंसे हुए हैं, जहाँ पे ये फंसा हुआ फील कर रहे हैं, यानी इतना करेज ये इंसान अपने अंदर लेके आ रहा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के होने नहीं होने से। और इसी वजह से ये इंसान आपके लिए शायद कुछ डिसीजन ले पाएंगे, आपके साथ काम कर पाएंगे, आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम बाद ये इंसान अपनी फैमिली में, अपनी लोगों को भी ये कंफर्म कर दे कि ये किसी और रिलेशनशिप है या इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, ये कुछ और सोच रहे हैं कहीं और के लिए। यानी वो रिलेशनशिप आपके साथ हो सकता है जिसके बारे में ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पॉजिटिवली ये इंसान फीलिंग्स, इमोशंस और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इनके अर्जेंट मैसेज भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं। आई लाइक यू सो मच जस्ट द वे यू आर। हाउ डू आई लुक एट द पर्सन आई लव एंड से इट्स टाइम टू वॉक अवे। ये इनके कुछ ऐसे मैसेज हैं जो हो सकता है कि ये आपको नहीं बता रहे हो, लेकिन इस रीडिंग के थ्रू आप इनके बारे में जान पाएंगे कि ये कितना आपके साथ अटैच्ड और इंटेंस फील करते हैं। लेट मी टेक योर हैंड एंड मेक इट ऑल राइट। ये बिल्कुल, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेगा। ये इंसान आपके साथ सच में बहुत प्यार करता है, बहुत पसंद करता है, आपको हर तरह से आपके साथ रहना चाहता है। पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट सिचुएशन, कुछ भी ऐसा है जिसके साथ ये अभी तक स्टक है, ये इंसान बहुत जल्दी वहाँ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादा दिन ये वहाँ पे नहीं लगाएगा और ये बहुत जल्दी ही इस चीज़ से बाहर निकल के आपके साथ इस रिलेशनशिप को या तो ऑफिशियल कर देंगे या एक कमिटमेंट में चले जाएंगे।